नमस्कार दोस्तों, प्रश्न 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो आकृति बताई गई है आपकी। आकृति में यदि एल एम किसके समांतर है, सी बी के, मतलब इसके समांतर है, और एल एन मतलब ये भुजा एल एन समांतर है सी डी के, तो सिद्ध कीजिए ए एम और ए बी ए एन बटे ए डी ये आपस में बराबर होंगे। तो ठीक है, फिगर इसमें बना हुआ है, आकृति बनी हुई। हम केवल इसमें जो है सवाल को नोट तो है ही है, इसमें सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो हम थेल्स प्रमेय लगा लेते हैं, थेल्स प्रमेय का यूज कर लेते हैं। लिख लेंगे सबसे पहले थेल्स प्रमेय से। फिर ठीक है, देखो एल एम और सी बी जो है आपका एल एम दिखाया गया, जो एल एम है वो सी बी के समांतर है, एल एम सी बी के समांतर है। तब हमारा त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, तब हमारा त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में ये त्रिभुज लगेगा, है ना। आपको बताया गया कि एल एम और सी बी समांतर हैं, एल एम और सी बी समांतर हैं, तो हमारे ये त्रिभुज लगे ए सी बी में, तो ये हमने लिख दिया ए सी बी में। अब जब थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो आपको पता होना चाहिए, जब थेल्स प्रमेय लगती है तो भुजाएं आपस में समानुपातिक हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे भुजाओं को समानुपातिक कर लेंगे कि ए एम बटे बी एम, मतलब यहाँ पे ए एम बटे एम बी कहो या बी एम कहो, ठीक है। और ये जो बीच की भुजा है तुम्हारी ए एल बटे सी एल, ए एल बटे सी एल, ठीक है। तो इसको भी कर ले, समीकरण 1 मान लिया है हमने। अब दूसरा जो आपका कह रहा है कि एल एन जो है वो सी डी के समांतर है, एल एन जो है वो सी डी के समांतर है। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ए ले लेंगे, एल एन जो है सी डी के समांतर है, तो हम ले लेंगे त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। देखो हमने यहाँ पे ले लिया है एल एन समांतर है सी डी के, त्रिभुज ए सी डी में थेल्स प्रमेय लगा देंगे तो ए एन और एन डी, ए एन। अब देखो यहाँ पे हम इनको भी थेल्स प्रमेय से लगाएंगे तो ए एन मतलब ए भुजा ए एन बटे एन डी, और ए भुजा भी ली जाएगी ऐसी वाली जो भी लिया था उसमें भी ए एल बटे सी एल, ठीक है। ये भुजाएं आपस में देखो दोनों में कॉमन मिल रही हैं, तो समीकरण तुम्हारा 1 और 2 जो है दोनों में ए एल और सी एल दोनों में है। तो यहाँ पे जो दर्शाया गया है कि ए एम और बी एम बराबर इसके ए एल और सी एल के बराबर है, ए एन और एन डी ए एल और सी एल के बराबर है। तो तुम्हारी जो ए भुजाएं होंगी ए एम और बी एम, ए एन और एन डी ये भी आपस में बराबर होंगी। यहाँ तक आपको करना है, ठीक है। बस थोड़ा इसको और आगे ऐड करना है, आगे क्या करना है वो हम बता रहे हैं आपको। यहीं पे हम ये रेखाओं को पाछांतर कर लेंगे, अदला बदली कर लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे, ठीक है। तब देखिए हम इनको पाछांतर कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं, तो इनको हम बदल लेंगे, ठीक है। इनके मान जो है ऊपर नीचे कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा बी एम ऊपर पहुँच जाएगा, ए एम नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हम कर लेंगे यहाँ पे बी एम बटे में ए एम, सॉरी ए एम बराबर एन डी बटे ए एन। अब दोनों तरफ हम 1 जोड़ देंगे, दोनों तरफ हमको 1 जोड़ना पड़ेगा दोनों तरफ। तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर देखो हमने जोड़ भी दिया है, ठीक है। अब हम ले लेंगे लासा इसका, तो लासा जब ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, ए एम तुम्हारा बी एम के पास पहुँच जाएगा, क्योंकि हर मान लेते हैं 1 है, इसका भी हर मान लेते हैं 1 है, तो लासा लेते हैं। तब जो नीचे 1 होता है तो जो संख्या इधर होती है वो वही ऊपर पहुँच जाएगी। तो यहाँ तुम्हारा हो जाएगा बी एम प्लस ए एम और बटे में ए एम, इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा एन डी बटे ए एन बटे में ए एन हो जाएगा, ठीक है। तो बी एम और ए एम जो है, अब यहाँ ध्यान से समझना जो बी एम और तुम्हारा ए एम है, बी एम देखो बी एम और ए एम इसको हम एक भाषा में लिखें या शॉर्टकट में लिखें तो इसको हम ए बी लिख सकते हैं, इसको हम ए बी लिख सकते हैं, ए बी बटा ए एम, ए बी बटा ए एम, ए बी बटा ए एम कर सकते हैं बराबर। तुम्हारी दूसरी जो है एन डी ए एन, मतलब एन डी और ए एन इसको हम ए डी लिख सकते हैं, पूरे को ए डी लिख सकते हैं बटे हम कर सकते हैं इसके ए एन। फिर अब यहाँ दोनों को आपस में ऊपर नीचे बदलने पर, दोनों तरफ मान बदलने पर इनके जो हैं ऊपर नीचे फिर हम चेंज कर देंगे। तो तुम्हारा देखो पहले वहाँ चेंज किया था, अब यहाँ भी चेंज कर देंगे, बस तुम्हारा आंसर वही आ जाएगा। देखो ए एम ऊपर पहुँच जाएगा, ए बी नीचे हो जाएगा, ठीक है। इसका कोई नियम नहीं होता है दोस्तों,
इसका कोई नियम होता है कि नहीं बदलना है तो कैसे बदलना है। यहाँ पे तुमको सवाल को देखते हुए जो आंसर तुम्हें लाना है, यहाँ पे पाछंतर या अदला बदली आप कर सकते हो, ठीक है। तो ए बी ए एम बटे ए बी हो जाएगा और ए एन बटे ए डी हो जाएगा, ठीक है। यही तुमको सिद्ध करना था, यही तुम्हारा आंसर हो गया। देखो यही तुमको सिद्ध करना था, ए एम बटे ए बी ए एन बटे ए डी, यही तुमको सिद्ध करना था, ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। आगे पार्ट में आपको हम क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत अच्छे से बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।